नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सबको विदित होगा, अगर आपने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे विजिट किया होगा, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का नया नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित जानकारी दी गई है। आयोग की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, उसके अनुसार 21 मार्च 21/3/2021 को प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का जो स्क्रीनिंग परीक्षा का जो पेपर है वो निर्धारित है। तो इस सूचना से आप सबको विदित हो जाना चाहिए और इसी के अनुसार आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब आपके पास लगभग 2 महीने से कम का समय है, ठीक है? ये जनवरी है और उसके बाद जनवरी के लगभग हमारे पास आज 10 दिन के करीब बचे हैं। उसके बाद फरवरी का पूरा मंथ आपके पास है और उसके बाद मार्च यानी तीसरा महीना मार्च 21 मार्च को ये पेपर आपका संपन्न होगा। तो इसी के अनुसार आपने इस बचे हुए समय में अपनी तैयारी को जारी रखना है और एक रणनीति बनाकर सिलेबस पे कंसंट्रेट करना है आपने। स्क्रीनिंग परीक्षा का जो सिलेबस है उसके अनुसार आपने एक तैयारी करनी है, ठीक है? और आपका जो स्क्रीनिंग परीक्षा का सिलेबस है, उसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर मैं ये सीरीज चला रहा हूँ। जैसे इससे पहले मैंने राधाकृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर वीडियो बनाए थे। आज मैं उसी सीरीज में कोठारी आयोग पर आपको जानकारी दूंगा, जिससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है? तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कोठारी आयोग 1964 से 66 का इसका समय है, गठन से लेकर कार्यकाल तक, या इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, ठीक है? कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये डॉक्टर DS कोठारी जी की तस्वीर है, ठीक है? ये भारत के महान रक्षा वैज्ञानिक रह चुके हैं, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ठीक है? और इन पर भारत सरकार ने 2011 में डाक टिकट भी जारी किया है। देखिए आप, ये डाक टिकट की तस्वीर है। इस डाक टिकट में आप डॉक्टर DS कोठारी को देख सकते हैं, ठीक है? और इसका सन आप देखिए, 2011 में यह भारत सरकार द्वारा इन पर डाक टिकट भी जारी हुआ है, ठीक है? तो चूँकि ये इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस आयोग को कोठारी आयोग कहा जाता है, या इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, ठीक है? आगे चलते हैं, इसकी शुरुआत हम करेंगे। यहाँ आप देखिए कोठारी आयोग, ठीक है? कोठारी आयोग को हम देखेंगे, ठीक है? इसके जनरल इंट्रोडक्शन को हम देखेंगे। कोठारी आयोग, इसका गठन 1964 और कार्यकाल 1966 तक, ठीक है? या इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, ठीक है? तो इसके बारे में हम देखते हैं। सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया, जिसे आयोग के अध्यक्ष श्री DS कोठारी के नाम पर ही कोठारी आयोग कहा जाता है, ठीक है? तो आप देखिए इसमें कि सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जिसे हम DS कोठारी शॉर्ट फॉर्म में DS कोठारी कहते हैं, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया, जिसे आयोग के अध्यक्ष श्री DS कोठारी या दौलत सिंह कोठारी के नाम पर ही कोठारी आयोग कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि ये उस आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है?
आगे चलते हैं। डॉक्टर DS कोठारी इस आयोग के अध्यक्ष बनने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे UGC कहा जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, पूर्व डॉक्टर DS कोठारी इस आयोग के अध्यक्ष बनने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, कोठारी आयोग ने स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की, जो भारत के शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर DS कोठारी इस आयोग के अध्यक्ष बनने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। कोठारी आयोग ने स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की, जो भारत के शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण विषय बिंदु हैं। कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। ठीक है, तो कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इसमें कुल 23 संस्तुतियाँ थी। ठीक है, आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इसमें कुल 23 संस्तुतियाँ थी। ठीक है, आगे चलते हैं। कोठारी आयोग में अध्यक्ष DS कोठारी के अलावा 17 सदस्य और थे। ठीक है, इस प्रकार यह एक बड़ा आयोग था जिसमें डॉक्टर DS कोठारी जो कि अध्यक्ष थे, उनके अलावा 17 सदस्य इस आयोग में और थे। तो आपने देखा कि कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इसमें कुल 23 संस्तुतियाँ थीं। कोठारी आयोग में अध्यक्ष DS कोठारी के अलावा 17 सदस्य और थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कोठारी आयोग के सुझाव। ठीक है, कोठारी आयोग के सुझाव, कोठारी आयोग के सुझाव क्या थे, इन्होंने अपनी क्या संस्तुतियाँ दी, इनको देखेंगे। अब हम पहला पॉइंट है, समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए। दरअसल समान पाठ्यक्रम की अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है। ठीक है, तो इनका जो पहला सुझाव था, कोठारी कमीशन का पहला सुझाव था कि बालक बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए और इनके लिए समान पाठ्यक्रम की अनुशंसा उन्होंने की, जिससे कि बालिकाओं को भी समान अवसर प्रदान हो सके। ठीक है, अगला पॉइंट है, 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाए। ये डॉक्टर DS कोठारी द्वारा दिया गया, कोठारी आयोग द्वारा दिया गया एक सुझाव था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। ठीक है, सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। अगला इसी में आगे है, माध्यमिक स्तर यानी जिसे सेकेंडरी लेवल भी कहा जाता है, पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, जो मातृभाषा है वह हिंदी के अलावा स्थानीय भाषा में भी शिक्षा देने की बात इस आयोग ने कही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए। ठीक है,
तो 1 से लेकर 3 वर्ष तक की पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विचार इस आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 वर्ष पूरे होने पर पहली कक्षा में नामांकन किया जाए। ठीक है, यानी 6 वर्ष पूरे होने पर ही पहली कक्षा में नामांकन किया जाए। ठीक है, जैसा कि आजकल होता है, जो कि ये पूर्व सिफारिशों का ही आगे का चरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद हो। ठीक है, पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पूरी करने के बाद होनी चाहिए। ठीक है, जब प्रथम 10 वर्ष की शिक्षा हो जाए, कक्षा 1 से 10 तक की, उसके बाद ही पहली सार्वजनिक परीक्षा हो, ये इस आयोग का सुझाव था। अगला पॉइंट है, विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद हो। ठीक है, विषय विभाजन जैसे कि साइंस स्ट्रीम है या आर्ट्स स्ट्रीम है या कॉमर्स साइट है, तो उनका विभाजन पहले कक्षा 9वीं से हो जाया करता था, लेकिन अब ये 11वीं से होता है। तो यही सुझाव कोठारी कमीशन का भी था कि विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद हो। अगला पॉइंट है, उच्च शिक्षा में 3 या उससे अधिक वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम हो और उसके बाद विविध अवधि के पाठ्यक्रम हो। ठीक है, उच्च शिक्षा में 3 या उससे अधिक वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम हो और उसके बाद विविध अवधि के पाठ्यक्रम हो। ठीक है, अगला पॉइंट है, माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, उच्च विद्यालय और उच्चतर विद्यालय। ठीक है, माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, उच्च विद्यालय और उच्चतर विद्यालय। अगला पॉइंट है, कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए तथा स्नातकोत्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया करने की बात इस आयोग में कही गई थी। कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए तथा स्नातकोत्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश इसमें की थी। यानी छात्र छात्राओं के साथ में शिक्षक की बात भी इस आयोग में कही गई थी कि शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश इस आयोग ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। ठीक है, जो कि कोठारी कमीशन के आधार पर ही घोषित की गई थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में हम देखेंगे। 24 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी। महत्वपूर्ण पॉइंट है, 24 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो भारत की जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, वह पूर्ण रूप से कोठारी कमीशन के प्रतिवेदन पर आधारित थी और 24 जुलाई 1968 को यह घोषित की गई। ठीक है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 कहा जाता है। यह भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, जो कि 24 जुलाई 1968 को घोषित की गई थी और यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर ही आधारित थी। ठीक है, आगे चलते हैं। सामाजिक दक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं समाजवादी समाज की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। देखिए, इस आयोग के जो शिक्षा पद्धति थी, इस आयोग का जो सुझाव दिए थे इस आयोग ने, उसके अनुसार सामाजिक दक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं समाजवादी समाज की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें शिक्षा प्रणाली का रूपांतरण कर 10+2+3 पद्धति का विकास, हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास, शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास, विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल तथा नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया गया। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। देखिए, जो 10+2+3
जो पद्धति है शिक्षा की, जिसमें मैट्रिक, उसके बाद इंटरमीडिएट 2 साल का, उसके बाद स्नातक 3 साल का, जिसे हम 10+2+3 कहते हैं। तो उस पद्धति का विकास भी इसी आयोग ने इसके विकास का सुझाव दिया था, जिसके आधार पर ही आगे 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब लागू की गई तो उस समय 10+2+3 प्रणाली लागू कर दी गई थी। ठीक है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास, हिंदी के संपर्क भाषा के रूप में विकास की बात इस आयोग ने कही थी। शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास, सभी के लिए समान अवसरों की बात भी इस आयोग द्वारा कही गई थी। ठीक है, विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल और वह नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी, इनके बारे में हम एक जनरल इंट्रोडक्शन जानेंगे, इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी। ठीक है, इनके बारे में एक अलग वीडियो में बनाऊंगा जिसमें इनके बारे में डिटेल हम जानेंगे। यहाँ पर एक संक्षिप्त रूप से इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इसकी मैं शुरुआत करता हूँ। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ठीक है, जिसे DS कोठारी हम कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी 1906 में इनका जन्म है और 1993 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी 1906-1993 भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। देखिए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विज्ञान नीति में जो लोग शामिल थे उनमें डॉक्टर कोठारी, डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर CV रमन थे। ठीक है, तो आपने देखा कि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विज्ञान नीति थी उसमें भी डॉक्टर कोठारी शामिल थे। डॉक्टर भाभा, डॉक्टर मेघनाथ साहा और डॉक्टर CV रमन जैसे विश्वविख्यात वैज्ञानिकों के साथ में ये शामिल थे। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्टर कोठारी रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रहे। ठीक है, 1961 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। महत्वपूर्ण पॉइंट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष यानी UGC के अध्यक्ष ये कब बने थे? 1961 में ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। ठीक है, जहाँ ये 10 वर्ष तक रहे। ठीक है, जहाँ ये 10 वर्ष तक रहे। किस पद पर? UGC के अध्यक्ष के पद पर ये 10 वर्ष तक रहे। ठीक है, 1964 में इन्हें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, 1964, ये कुछ हिंदी में लिखा है 1964। ठीक है, मैं इन्हें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग कहते हैं, जो हम भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग कोई कंफ्यूज ना करें। तो कोठारी आयोग का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया। इन्हीं के नाम पर इस आयोग को कोठारी आयोग कहा जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विज्ञान नीति में, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विज्ञान नीति में जो लोग शामिल थे उनमें डॉक्टर कोठारी, डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर CV रमन थे। डॉक्टर कोठारी रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रहे। 1961 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए, जहां वे 10 वर्षों तक रहे। 1964 में उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया डॉक्टर DS कोठारी के बारे में, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये डॉक्टर DS कोठारी जी की तस्वीर है। इन पर आधारित एक डाक टिकट भी जारी किया गया है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ठीक है, इस तस्वीर को आप देखिए ये भारत सरकार द्वारा यहाँ पर ये 2011 लिखा हुआ है। एक ये डाक टिकट है डॉक्टर DS कोठारी, इनके नाम पर ये भारत इंडिया लिखा हुआ, देखिए ये इनकी एक तस्वीर है। तो इनके नाम पर एक डाक टिकट भी भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। उसी से इनकी प्रसिद्धि और इनकी कीर्ति का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब हम कोठारी कमीशन पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, जो चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी है उन्हीं से संबंधित हम इन अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो हम इन अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1964 में। ठीक है, कोठारी आयोग का गठन किया गया था 1964 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर DS कोठारी। डॉक्टर DS कोठारी या दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 25% स्कूलों को व्यावसायिक स्कूलों में परिवर्तित करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था कोठारी आयोग ने। ठीक है, इसका उत्तर होगा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा में 10+2+3 प्रणाली का सुझाव किस आयोग ने दिया गया था? तो इसका उत्तर भी है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब घोषित की गई? ठीक है, तो पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित भारत की प्रथम शिक्षा नीति घोषित की गई थी 24 जुलाई 1968 को। ठीक है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के नाम से भी जानी जाती है, जो कि पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी और यह 24 जुलाई 1968 को घोषित की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। श्री DS कोठारी कोठारी आयोग के अध्यक्ष बनने से पूर्व किस पद पर आसीन थे? तो ये थे, क्या थे? हमने पढ़ा था ना, तो ये थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे UGC भी कहा जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, तो श्री DS कोठारी आयोग के अध्यक्ष बनने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के अध्यक्ष के पद पर आसीन थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कोठारी आयोग के अध्यक्ष श्री DS कोठारी को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है? ठीक है, तो इसका उत्तर है, तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष DS कोठारी को 1962 में इन्हें पद्म भूषण
से सम्मानित किया गया। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। और 1973 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित इन्हें किया गया। ठीक है, और ये प्रशासनिक कार्य, ठीक है, प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक अ, कार्य के लिए, ठीक है, प्रशासनिक व शैक्षिक कार्य के लिए। ठीक है, ठीक है। तो कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष हैं श्री DS कोठारी, उनको 1962 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया और 1973 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रशासनिक व शैक्षणिक कार्यों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, तो भारत सरकार द्वारा जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी वो की गई थी 24 जुलाई 1968। ठीक है, जो कि पूर्णतः कोठारी कमीशन के प्रतिवेदनों पर ही आधारित थी। उसी के सुझावों के आधार पर प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 24 जुलाई 1968 को भारतीय सरकार द्वारा घोषित की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्री DS कोठारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कब नियुक्त हुए? तो ये नियुक्त हुए थे 1961 में। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम UGC भी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो श्री DS कोठारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष 1961 में नियुक्त हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण देश में कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने तथा स्नातकोत्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में देने का सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था कोठारी आयोग द्वारा। ठीक है, तो ये थी कोठारी आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इसके लगभग सभी महत्वपूर्ण बिंदु मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई बिंदु छूटता है तो आप फिर से इसका और अध्ययन कर सकते हैं, और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इतना पढ़ लिया, इतना इन प्रश्नों को आपने देख लिया, तो ये आपके कोठारी कमीशन से संबंधित जो प्रश्न है वो नहीं छूटेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। संपूर्ण देश में कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने और स्नातकोत्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में देने का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। कोठारी आयोग के अध्यक्ष श्री DS कोठारी को 1962 में पद्म भूषण और 1973 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा 24 जुलाई 1968 को प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी। श्री DS कोठारी 1961 में UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 प्रणाली का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित भारत के प्रथम शिक्षा नीति 24 जुलाई 1968 को घोषित की गई। DS कोठारी कोठारी आयोग के अध्यक्ष बनने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के यानी UGC के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे चलते हैं। कोठारी आयोग का गठन 1964 में। कोठारी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी। 25% स्कूलों को व्यावसायिक स्कूलों में परिवर्तित करने का सुझाव दिया था, कोठारी आयोग ने दिया था। यहाँ देखिए, ये डाक टिकट, इसके बारे में हमने चर्चा की थी, जो कि कोठारी डॉक्टर DS कोठारी के नाम पर ये डाक टिकट भी भारत सरकार द्वारा 2011 में जारी किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये डॉक्टर DS कोठारी से संबंधित हमने जानकारी देखी। ठीक है,
और 1961 में ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए, जैसा कि हमने प्रश्न में भी देखा। ठीक है, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जो विज्ञान नीति के जो मेंबर थे उनमें भी इनका नाम था, ये शामिल थे। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, इसके बारे में 24 जुलाई 1968 को ये नीति घोषित की गई, जो कि पूर्णतः DS कोठारी जी के प्रतिवेदन यानी कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी। इसी के तहत 10+2+3 पद्धति को लागू करने का सुझाव दिया गया था, और भी अनेक सुझाव दिए गए थे। ठीक है, और ये देखिए आप कोठारी आयोग के सुझाव। पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष पूरी करने के बाद हो, 9 के बदले कक्षा 9 के बदले 10वीं के बाद विषय विभाजन हो, उच्च शिक्षा में 3 साल का स्नातक हो। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा 2 प्रकार, उच्च विद्यालय या उच्चतर विद्यालय, कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए। शिक्षक की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने की भी सिफारिश की गई थी। कोठारी आयोग के सुझाव, बालिकाओं को भी गणित, विज्ञान व गणित पढ़ाने की पूरे अवसर बालिकाओं को भी प्रदान किए जाए। 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए। सभी प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। ठीक है, और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया जाए। 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए। 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए। 6 वर्ष पूरे होने पर पहली कक्षा में नामांकन किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कोठारी आयोग है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, भारत का पहला ऐसा शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए थे। आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें कुल 23 संस्तुतियाँ थीं। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। तो ये आयोग ने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की थी, जिसमें 23 संस्तुतियाँ थीं। ठीक है, कोठारी आयोग में अध्यक्ष DS कोठारी के अलावा 17 सदस्य थे। आगे चलते हैं। ये कोठारी आयोग 1964 में केंद्रीय सरकार, भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया था। ठीक है, जिससे इसके अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी थे। इन्हीं के नाम पर इस आयोग को कोठारी आयोग कहा जाता है। ठीक है, और कोठारी आयोग के अध्यक्ष बनने से पहले डॉक्टर DS कोठारी 1961 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, और अध्यक्ष या कोठारी आयोग के अध्यक्ष बनने से पहले वे इसी पद पर आसीन थे, कार्यरत थे। ठीक है, तो ये थी कोठारी आयोग से संबंधित जानकारी, जिससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में बिल्कुल पूछे जाएंगे। आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए और अपने अध्ययन को जारी रखिए आप। ठीक है, और नोटिफिकेशन आ चुका है 21/3/2021 को आपकी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। तो तब तक आप अपनी तैयारी की रणनीति को बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिए कि आपने क्या करना है। ठीक है, और जो ये वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ कमीशंस पर और अन्य अभिरुचि संबंधी जो आपका जो स्क्रीनिंग परीक्षा में जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस है, उन पर आधारित मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इनको बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप इनको देख लेते हैं तो और कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपके ये वीडियो काम आता है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिले इसके लिए आप इसे शेयर कर सकते हैं। और मेरे द्वारा बनाए गए जो भी सामग्री, पाठ्य सामग्री है, उसका लाभ अगर आपको तुरंत मिले, ये अगर आप चाहते तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी अपना वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अपने अध्ययन को जारी रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, और अपने अध्ययन को बिल्कुल जारी रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। बाकी की जानकारी अगली वीडियो में। नमस्कार।